सुप्रभातम। आज मैं समास प्रकरण के अंतर्गत तत्पुरुष समास पढ़ाने जा रहा हूँ। तत्पुरुष समास को परिभाषित करते हुए कहा गया है, उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषः, अर्थात जिसमें उत्तर पद का अर्थ प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो जहाँ उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके दो भेद हैं, व्यधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष। व्यधिकरण तत्पुरुष किसे कहते हैं? व्यधिकरण तत्पुरुष वह है जिसके दोनों पदों के लिंग, विभक्ति और वचन में समरूपता नहीं होती है, उसे व्यधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। इसके जो दो पद होते हैं उनमें लिंग, विभक्ति और वचन में एक रूपता नहीं होती है, अलग अलग हो सकते हैं, होते हैं, उसे व्यधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। और इसके विपरीत है समानाधिकरण तत्पुरुष, जिसके दोनों पदों में समान लिंग, विभक्ति और वचन हुआ करते हैं। व्यधिकरण तत्पुरुष जिसके दोनों पदों के लिंग, विभक्ति और वचन में समरूपता नहीं होती है उसे व्यधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। इसका एक भेद है विभक्ति तत्पुरुष। व्यधिकरण तत्पुरुष के भी कई भेद हैं, अभी विभक्ति तत्पुरुष को लेकर चलते हैं। विभक्ति तत्पुरुष और इसके भी 6 भेद होते हैं। विभक्ति तत्पुरुष वह होता है जिसके प्रथम पद में द्वितीया से सप्तमी विभक्ति निश्चित रूप से हुआ करती है, उसमें प्रथमा विभक्ति नहीं होती है। इसीलिए और इसी के आधार पर इसका नामकरण किया गया है, द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष इत्यादि। इसीलिए इसे विभक्ति तत्पुरुष कहा जाता है। तो विभक्ति पुरुष के 6 भेद होते हैं। पहला है द्वितीया तत्पुरुष। द्वितीया तत्पुरुष इसका पूर्व पद द्वितीया विभक्ति में होता है और यह निर्धारित कुछ शब्दों के साथ समास होता है, जिसके लिए यह बताया गया है, श्रितः, अतीतः, पतितः, गतः, अत्यस्तः, प्राप्तः, गामी, बुभुक्षः और आपन्नः, इन शब्दों के साथ यह समास होता है। जैसे ग्रामम गतः, गांव को गया हुआ, तो ग्रामम गतः, ग्राम गतः। यहाँ ग्रामम गतः दोनों पदों में इसमें प्रथमा विभक्ति है उत्तर पद में, और यह पूर्व पद में द्वितीया विभक्ति है। तो पूर्व पद में जो विभक्ति होती है उसी के आधार पर उसका नाम दिया जाता है। पूर्व पद में द्वितीया विभक्ति है तो इसी के आधार पर इसका नाम द्वितीया तत्पुरुष है। और जब समास करते हैं तो पूर्व पद की विभक्ति का लोप हो जाता है, मूल शब्द के साथ इसे जोड़ दिया जाता है, ग्रामम गतः, ग्राम गतः। दुखम अतीतः, पूर्व पद में द्वितीया विभक्ति है, इसी के आधार पर यह द्वितीया तत्पुरुष है। और इसका मूल शब्द, दुखम का मूल शब्द दुख है, इसके साथ अतीत को जोड़ दिया गया, दुखातीतः। जहाँ संधि प्राप्त होती है समास करने में वहाँ संधि कर दी जाती है। तो यहाँ दुख अकारांत शब्द है, उसके बाद अ है, तो दुख के अंतिम अ और यह दूसरे शब्द के पूर्ववर्ती और दोनों के मिलने से दीर्घ शब्द के अनुसार दुखातीतः हुआ। रामम श्रितः, राम मूल शब्द राम हुआ, इसके साथ श्रित को जोड़कर राम श्रितः यह समास हुआ। दूसरा है ख, तृतीया तत्पुरुष। इसका पूर्व पद तृतीया विभक्ति में होता है, इसके पूर्व पद में तृतीया विभक्ति होती है और ये इन शब्दों के साथ होता है, ये दत्तः, युक्तः, त्रातः, विहीनः, हीनः, छिन्नः, भिन्नः, दृष्टः, तारितः, हतः, विरहितः, सदृशः, समः, पूर्वः, ऊनः, कलहः, मिश्रः इत्यादि शब्दों के साथ तृतीया तत्पुरुष समास होता है। जैसे धनेन हीनः, धन से ही, या पूर्व पद में तृतीया विभक्ति है, इसी के आधार पर यह तृतीया तत्पुरुष नाम इसका है। और इसका जब समास किया जाएगा तो यह धनेन का मूल शब्द धन है, धन के साथ हीनः को जोड़ दिया गया, धनहीनः।
बाणेन हतः, बाण के द्वारा मारा गया। इसका मूल शब्द बाण है और इसके साथ हतः को जोड़ दिया गया। बाणेन हतः, बाण हतः। मात्रा सदृशः, माता के समान, मात्रा में तृतीया विभक्ति है। माता सदृशः, मात्रा सदृशः, माता के समान। इसका मूल शब्द है मातृ, यह मातृ शब्द का रूप है। मूल शब्द मातृ है, इसके साथ सदृशः को जोड़ दिया गया, मातृ सदृशः। मातृ सदृशः। तीसरा है व चतुर्थी तत्पुरुष। चतुर्थी तत्पुरुष, इसका पूर्व पद चतुर्थी विभक्ति में होता है। यह निम्नलिखित कुछ शब्दों के साथ होता: बलिः, अर्थः, लोभः, हितम, सुखम, रक्षितम, अटनम, शाला, काष्ठ आदि शब्दों के साथ चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। यथा भूताय बलिः, भूत के लिए बलि, भूत अर्थात प्राणी, जीव जंतु, इसके लिए बलि। बलि खाने पीने की जो वस्तु दी जाती है उसी को बलि कहते हैं। भूताय बलिः, यहाँ भूताय में चतुर्थी विभक्ति है, इसी के आधार पर यह चतुर्थी तत्पुरुष का नाम है। और भूताय का मूल शब्द भूत, इसके साथ बलि को जोड़ दिया गया, भूताय बलिः समास हुआ भूत बलिः। धनाय लोभः, धन के लिए लोभ, इसमें भी धनाय का मूल शब्द धन, उसके साथ लोभ को जोड़ दिया गया, धन लोभः। भिक्षायै अटनम, भिक्षा के लिए भ्रमण करना, घूमना। तो भिक्षायै, इसमें भी चतुर्थी विभक्ति है। इसका मूल शब्द भिक्षा, इसके साथ अटनम को जोड़ दिया गया। और फिर यहाँ भिक्षा के बाद जो अटनम हुआ तो आ और अ यह मिल जाने से दीर्घ संधि के नियमानुसार भिक्षाटनम यह हो गया। पाकाय शाला, पाक के लिए शाला, पाक भोजन बनाने के लिए, शाला अर्थात घर, पाक के लिए शाला। तो इसका मूल शब्द है पाक, इसके साथ शाला को जोड़ दिया गया, पाकशाला। चौथा घ पंचमी तत्पुरुष, इसके पूर्व पद में पंचमी विभक्ति होती है, इसी के आधार पर इसका यह पंचमी तत्पुरुष नाम है। पूर्व पद की विभक्ति के आधार पर यह भयम, भीतिः, भीतः, पतितः, मुक्तः, त्रस्तः, अत्रस्तः, अपेतः, च्युतः, भ्रष्टः इत्यादि शब्दों के साथ पंचमी तत्पुरुष समास होता है। यथा सिंहात भयम, सिंह से डर, तो सिंहात में पंचमी विभक्ति है। इसका मूल शब्द सिंह, सिंह के साथ भयम को जोड़ दिया समास करने के लिए, तो वह सिंह भयम, सिंहात भयम, सिंह भयम। सर्पात भीतः, सांप से डरा हुआ, तो सर्पात का मूल शब्द सर्प, इसके साथ भीतः को जोड़ दिया, सर्प भीतः। आतपात त्रस्तः, आतपात, इसका मूल शब्द आतप, आतप से त्रस्त यानी धूप से बेचैन, तो इसमें आतपात का मूल शब्द आतप, इसके साथ त्रस्त को जोड़ दिया, आतप त्रस्तः। मार्गात च्युतः, रास्ते से भटका हुआ, तो मार्गात का मूल शब्द मार्ग, इसके साथ च्युत को जोड़ा, मार्ग च्युतः। इसके बाद पांचवा षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, इसके पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति होती है, इसी के आधार पर इसका यह षष्ठी तत्पुरुष नाम है। अब यह संबंध कारक, संबंध या संबंध कारक को बताने वाले शब्दों के साथ होता है। जैसे राष्ट्रस्य पतिः, राष्ट्र का पति, यह संबंध बता रहा है यहाँ, इसमें षष्ठी विभक्ति है। इसका मूल शब्द राष्ट्र होगा, राष्ट्र के साथ पति को जोड़ दिया समास करने के लिए, राष्ट्रपति हुआ। ऐसे ही पितुः आज्ञा, पितुः आज्ञा, अब पिता की आज्ञा, ये पितुः मूल शब्द है पितृ, इसका पितुः का मूल शब्द है पितृ, पितृ मूल शब्द के साथ समास
किया जाता है तो पितृ के साथ आज्ञा को जोड़ा तो यह पितृ के री का र हो जाता है यन संधि के अनुसार। तो यह पितुः आज्ञा में मूल शब्द हुआ पितृ, पितृ के साथ आज्ञा को जोड़ा तो यन संधि के अनुसार यह हो गया पित्राज्ञा, पिता की आज्ञा। पत्युः वचनम, पत्युः इसका मूल शब्द है पति, पति के साथ वचन को जोड़ा पति वचनम। ऐसे ही राज्ञः धानी, राजा का स्थान तो राज्ञः इसका मूल शब्द है राजन, राजन के साथ धानी को जोड़ा और राजन न हलंत होता है तो उस न का लोप हो जाता है तो राजधानी, राज्ञः धानी, राज्ञः का मूल शब्द है राजन, राजन में न हलंत है उसका लोप हो जाता है तो राज बचा, राज के साथ धानी जोड़कर राजधानी। और छठा च है सप्तमी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष इसके पूर्व पद में सप्तमी विभक्ति होती है। निपुण, प्रवीण, दक्ष, कुशल, पंडित, चतुर, धूर्त, श्रेष्ठ, शुष्क, सिद्ध, पटु, मग्न, बंध इत्यादि शब्दों के साथ सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। जैसे शास्त्रेषु प्रवीणः, तो शास्त्र में प्रवीण, शास्त्रेषु यह सप्तमी बहुवचन का रूप है इसलिए यह सप्तमी तत्पुरुष है, पूर्व पद में सप्तमी है। इसका मूल शब्द शास्त्र होगा तो शास्त्र के साथ प्रवीण को जोड़ दिया समास करने के लिए शास्त्र प्रवीण। कर्मणि कुशलः, कर्म में कुशल निपुण, तो कर्मण यह सप्तमी विभक्ति का रूप है, इसका मूल शब्द होता है कर्म, इसके साथ कुशलः को जोड़ दिया कर्म कुशलः। आतपे शुष्क, आतप में सूखा हुआ, आतपे में पंचमी विभक्ति है, इस पंचमी विभक्ति आतप में सप्तमी विभक्ति है, आतपे शुष्क, आतप में सप्तमी विभक्ति है तो धूप में सुखाया हुआ, इसका मूल शब्द हुआ आतप, इसके साथ शुष्क को जोड़ा आतप शुष्क। ध्याने मग्न, ध्याने इसमें सप्तमी विभक्ति है, इसके साथ मग्न को जोड़ा ध्यान में मग्न, तो ध्याने का मूल शब्द हुआ ध्यान, इसके साथ मग्न को जोड़कर ध्यान मग्न। इस प्रकार तत्पुरुष समास के अंतर्गत विभक्ति तत्पुरुष समास पूर्ण होता है।